भी मेरे वजीर हो यहाँ बैठे, अब सब अपने ज़हन में डालें, हर रोज ऑफिस जाना चाहिए, फिर कोई ना कहना कि जी मेरी वजारत ले लिया। सारा वक्त डर लगा रहता था कि अगर किसी को वजारत उठाया वो फॉरवर्ड ब्लॉक ना बुला रहे और गवर्नमेंट ना गिर जाए। अब तो में वो भी मसला नहीं है। कारकर्दगी बेहतर बनाओ वरना घर जाओ, वजीर आजम की वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को वार्निंग। इमरान खान कहते हैं जो वजीर ऑफिस नहीं जाएगा वो वजारत से जाएगा। किसी वजीर को निकालने पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का डर नहीं। 2 सेक्रेटरी हुकूमती इख्तियारात के खिलाफ काम कर रहे थे, जो काम ना करे उसे सर्विस से निकाल दें। जो मेरे लिए तकरीर लिखी गई है, आना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब के ये अल्फाज होते हैं, गरीब के लिए सोचा करें। मेरिट के बरदस्ती के लिए आज़ाद इदारे कायम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी की तकरीब। वज़ीर आला महमूद खान का कहना है इमरान खान हमेशा गरीबों के लिए सोचते हैं। सूबे में मेरिट और गुड गवर्नेंस लाए, आज़ाद इदारे कायम किए। वज़ीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा बोले 5 करोड़ बच्चों को मयारे तालीम की फराहमी तरजीह है। 65,000 नए असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। हुकूमत का एक और गरीब दोस्त इक़दाम। वजीर आजम ने पेशावर में शेल्टर होम का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान से गवर्नर केपी और वजीर आला की मुलाकातें, सूबे के मामलात और फाटा इंजमाम पर तबादला ख्याल। इमरान खान की जेर सदारत सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास, 100 रोज़ा प्लान और सूबे के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। यहाँ पर असम्बली जो है वो अखाड़ा बन गई है नैब के मुलजमान का। इस वक्त जो पोजीशन है उसका एजेंडा सिर्फ ये है कि किसी तरीके से मुकदमात से जान छुड़ाई जा सके। जल्दी जो है वो फिर इंशाल्लाह मियां साहब को आप जेल में देखेंगे। ऑपोजिशन ने कौमी असम्बली को नैब के ऊपर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है असम्बली नैब के मुल्जिमों का अखाड़ा बन चुकी। ऑपोजिशन का एजेंडा मुकदमात से जान छुड़ाना है, वो एनआरओ लेना चाहती है। नवाज शरीफ एंड कंपनी ने तमाम महकमों का बेड़ा गर्क कर दिया। जल्द मियां साहब को जेल में देखेंगे। साद रफीक का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने का गम। ऑपोजिशन ने फिर ऐवानों का माहौल कर दिया दरहम बरहम। ऑपोजिशन अराकीन ने आज फिर कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया। इजलास पीर तक मुलतवी करना पड़ा। सेनेट में भी ऑपोजिशन अराकीन का नैब की कार्रवाइयों पर इजहार बरहमी। नोटिस भेजे जाने पर वॉकआउट करके एहतजाज रजिस्टर्ड कराया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का मक्का मुकरमा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मौसर सरमायाकारी निज़ाम फराहम कर रहे हैं। ओवरसीज कम्युनिटी से ज़र मुबादला बैंकिंग निज़ाम के जरिए पाकिस्तान भेजने की अपील। में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और भाईचारे पर मबनी तकरीब का इनेकाद। मुसलमान, मसीही, हिंदू और सिख मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने अमन के गीत गाए और बर्दाश्त का दर्ज दिया। बेघर अफराद से इजहार यकजहती। 10,000 अफराद ने खुले आसमान तले रात गुजारी। तकरीब का इनेकाद हुकूमत और एनजी शोबा की मुआवनत से हुआ, जिसमें 40 लाख पाउंड जमा हुए। रकम से बेघर अफराद की मदद की जाएगी। लूटन में आलमी इंसानी हुकूक के दिन की मुनासबत से कश्मीरी शहदा की याद में शमें रोशन की गईं। शुरका बरतानिया और यूरोप में मसला कश्मीर के हल के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाने के लिए पुरअज़्म।
लूटन में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी ताजर राजा जफर इकबाल की चीफ जस्टिस से अपील। कहते हैं इस्लामाबाद में उनके घर पर कब्जा कर लिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान और चीफ जस्टिस से जायदाद वापस दिलवाने की अपील। कुवैत में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हंजरवाल वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद रख दी। ट्रस्ट का मकसद कुवैत में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करना और बाहमी ताउन को फरोग देना है। पाकिस्तान विमेन हॉकी प्लेयर नफीसा अनवर रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गईं। शादी की तकरीब बैंकॉक में हुई। मुख्तलिफ कारोबारी, समाजी और सियासी शख्सियात की शिरकत। नफीसा अनवर के शौहर अब्दुल गफ्फार का ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके साहिवाल से है। जोहान्सबर्ग में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सालाना प्रोग्राम का एहतमाम। पाकिस्तान से आए साहबजादा पीर सैयद इनामुल हक शाह और जनूबी अफ्रीका के मारूफ उलमाए कराम और नात खां की शिरकत। ब्रॉदर मुल्क सऊदी अरब का वादा वफा। $1 अरब की दूसरी किस्त भी भेज दी। वजारत खारजा हुक्काम के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब मिलने के बाद ज़र मुबादला की मजमूई ज़खायर $9 अरब 26 करोड़ हो गए। $1 अरब की तीसरी किस्त आइंदा माह मौसूल होगी। भारत में तमाम अक़लियतों को हिंदू इंतहा पसंदों से खतरात बढ़ने लगे। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट ने भारत के नाम निहाज सेकुलर चेहरे से नकाब नोच कर फेंक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अक़लियतें गैर महफूज हैं। भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल मुसलसल इन्हिताक से शिकार है। बरतानिया भर में क्रिसमस लाइट्स को ऑन कर दिया गया। बाकायदा तकरीबात का सिलसिला भी शुरू हो गया। लंदन और गिरदो नवाह में हाई स्ट्रीट्स और मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर समेत चर्चेज में दुआया तकरीबात में लोगों की भरपूर शिरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉचर स्टूडियो में अब आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी यूके से भी। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे कारकर्दगी बेहतर बनाओ वरना घर जाओ। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को वार्निंग दे दी। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो ऑफिस नहीं जाएगा वो वजारत से जाएगा। तमाम वज़रा को दफातर जाना चाहिए, फिर न कहना वजारत चली गई। अब डर नहीं, किसी वजीर को निकाला तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। नून लीग ने इलेक्शन जीतने के लिए तरक्याती फंड्स का सहारा लिया था। जो भी मेरे वजीर हो यहाँ बैठे, अब सब अपने ज़हन में डालें, जब आप ऑफिस जाएं पहले तो सबको ऑफिस जाना चाहिए, हर रोज ऑफिस जाना चाहिए, शाम तक बैठना चाहिए वहां, और मुझे पता चल जाएगा कौन ऑफिस नहीं जाता। और फिर कोई ना कहना कि जी मेरी वजारत ले लिया। पहले तो बड़ा मसला था, सारा वक्त डर लगा रहता था कि अगर किसी को वजारत उठाया वो फॉरवर्ड ब्लॉक ना बुला रहे और गवर्नमेंट ना गिर जाए। अब तो हमें वो भी मसला नहीं है, इसलिए आपने देख के अपना पूरी जिम्मेदारी लेनी है। हमने कोई अरबों रुपए के डेवलपमेंट फंड्स नहीं फेंके। जिस तरह पंजाब में ये 2018 में जो आज हमें पता चल रहा है, जो इतना बड़ा खसारा इस गवर्नमेंट को मिला, इसमें एक बहुत बड़ा खसारा की वजह अरबों रुपए इन्होंने इलेक्शन मुतासर करने के लिए डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे पिछली हुकूमत ने खर्च किए। वो सारे जो खुलफाए राशिदीन थे, सब ने सादगी से जिंदगी गुजारी, अवाम का पैसा अवाम पे खर्च किया, पैसे वालों से टैक्स लिया जिसको ज़कात कहते हैं,
अवाम पे खर्च किया, गरीबों पे खर्च किया, माजूरों पे, कमजोरों पे, यतीमों पे। ये था तासुर पाकिस्तान का। ये किसी मकसद के लिए एक मुल्क बना था, इसका एक ऑब्जेक्टिव था, मकसद था। अगर हमने अपनी गवर्नेंस ठीक कर ली, जिसके अंदर ये बहुत बड़ी चीज है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब कि सारे गवर्नेंस के जो प्रोसेसेस हैं उनको आप तेज कर लें, आसानी पैदा कर दें। कई दफा रिश्वत लेने के अंदर और स्लो डाउन कर देते। अगर हमने ये ठीक कर दिया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो मैंने ये 3.5 महीने में देखा है, जितनी दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती है, पाकिस्तानी जितने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहां इतना पैसा आएगा कि तैमूर झगड़ा मेरे से नहीं पूछेगा जी पैसा नहीं है इसके लिए। पैसे की कोई आपको कमी नहीं होगी। जरा इस ऐवान में एहतजाज की बात करते हैं। ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी, अपोजिशन ने इस कौमी असम्बली और सेनेट में भी आसमान सर पर उठा लिया, एहतजाज भी किया और वॉकआउट भी कर गए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 3 रोज से कह रहे हैं कि ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाए, मगर कोई सुनता नहीं। क्या ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी मुल्क का सबसे बड़ा मसला है? अपोजिशन ने कौमी असम्बली में ख्वाजा साद रफीक की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर आसमान सर पर उठा लिया, खूब एहतजाज किया, दिल ना भरा तो वॉकआउट कर गए। कादिस पे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि 3 रोज से ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने भी मुतालबा किया कि ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। जब BNP मेंगल के सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर का इजरा पार्लियामेंटेरियन का हक है, साद रफीक का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर मायूसी हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि अख्तर मेंगल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से मुशाहिदा किया। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने जो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो मुतालबा पेश किया है, वो पिछले 3 दिन से हम आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहे हैं कि ख्वाजा साद रफीक इस अगस्त असेंबली के बड़े ऑनरेबल मेंबर हैं, बराए करम उनका आप प्रोडक्शन ऑर्डर अभी जारी करके हमें शुक्रिया का मौका दें और गिले के मौके से बचा लें। ऑपोजिशन जमातों ने ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर एहतजाज करते हुए सेनेट से भी वॉकआउट किया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसिफ किरबानी ने कहा कि चेयरमैन नैब मुतनाज़े हो चुके, वो सिर्फ नून लीग को निशाना बना रहे हैं, उन्हें ऐवान में तलब किया जाए। ऐवान बाला ने गैस बहरान पर तशवीश का इजहार किया और मामला मुतल्लका कायमा कमेटी के सुपुर्द करते हुए रिपोर्ट मांग ली। ऑपोजिशन ने कौमी असम्बली को नैब के ऊपर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं असम्बली नैब के मुलजिमों का अखाड़ा बन चुकी। ऑपोजिशन का एजेंडा मुकदमात से जान छुड़ाना है, वो NRO लेना चाहती है। नवाज शरीफ एंड कंपनी ने तमाम महकमों का बेड़ा गर्क कर दिया। राना सना को मॉडल टाउन केस में भी गिरफ्तार करना चाहिए। जल्द मियां साहब को आप जेल में देखेंगे। यहाँ पर असम्बली जो है वो अखाड़ा बन गई है नैब के मुलजमान का। इस वक्त जो अपोजिशन है उसका एजेंडा सिर्फ ये है किसी तरीके से मुकदमात से जान छुड़ाई जा सके, और वो इसलिए नैब के ऊपर और एक हुकूमत के ऊपर 24 घंटे गर्जना बरसना चाहते हैं कि हमारे एहतसाब के मुकदमात जो है उसके ऊपर उन्हें NRO मिल सके। ये जो सारे लोग इस वक्त ज्यादा चीख चंगाड़ रहे हैं, ये कोई शहबाज शरीफ या साद रफीक उनकी मोहब्बत में नहीं चीख रहे, इनको पता है कि अगली बारियां इनकी हैं। कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसके ऊपर नवाज शरीफ एंड कंपनी जो तजर्बाकार टीम खुद को कहते हैं उन्होंने हाथ रखा हो और उसका बेड़ा गर्क ना हो। राना सनाउल्लाह साहब जो है मेरी नजर में उनको बड़ा पहले मॉडल टाउन में गिरफ्तार होना चाहिए। फ्लैगशिप रेफरेंस जो है, ये जो रेफरेंसेस हैं ये आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं और जल्दी जो है वो फिर इंशाल्लाह मियां साहब को आप जेल में देखेंगे। अहम खबर शामिल करेंगे। वजारत दाखिला ने जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकाल दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था। तफसीलात जानते हैं, बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा अदालत में क्या दलाइल दिए गए?
आज बिल्कुल 12 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुल्फी बुखारी की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए जुल्फी बुखारी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया था और वजारत दाखिला को हाई कोर्ट का बाकायदा अटेस्टेड फैसला मौसूल होने के बाद जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकाल दिया गया और जुल्फी बुखारी का नाम सिर्फ ECL में नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में भी शामिल किया गया था। आज बाकायदा फैसला मिलने के बाद जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया बिलाल आफिदी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में शेल्टर होम्स मुसाफिरों के लिए खोल दिए गए हैं। शहर में कायम 3 मुख्तलिफ शेल्टर होम्स में कुल 65 मेहमान क़याम के लिए आ चुके हैं। शेल्टर होम्स में किस किस्म की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जानते हैं पेशावर से राहम यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर अमल दरामद में खैबर पख्तूनख्वा बाजी ले गया। न सिर्फ जदीद शेल्टर होम का इफ्तिताह कर लिया गया बल्कि इस होम को मुसाफिरों और बेघर अफराद के लिए खोल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सुबह जदीद तरीन शेल्टर होम का इफ्तिताह किया और शाम को बेघर अफराद को सड़कों और चौराहों से इकट्ठा करने के लिए बस सर्विस भी चला दी। वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई के मुताबिक इस शेल्टर होम में 400 से ज्यादा बेघर अफराद को न सिर्फ रिहाइश दी जाएगी बल्कि उन्हें गर्म पानी, हीटर और दीगर सहूलियात के अलावा रात का खाना और सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐसी ही मजीद 5 और शेल्टर होम बनाने की भी हिदायत कर दी है। राहम यूसुफजई, 92 न्यूज़, पेशावर। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए राजनीति न्यूज़ UK। लंदन के नवाही शहर सलाओ में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और भाईचारे पर मबनी तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें मुसलमान, मसीही, हिंदू और सिख मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अमन के गीत गाए और सब्र बर्दाश्त का दर्स दिया। तफसीलात देखिए 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। सलाओ के मुकामी कम्युनिटी हॉल में मिसाली तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में लंदन और सलाओ से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब और रंगो नस्ल के अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले बरतानवी शहरियों ने अपने अपने मज़ाहिब के मुताबिक इंसानियत के पैगाम को उजागर किया। इस मौका पर 92 न्यूज़ से बात करते हुए अकीला दाऊद, तलत गुल, निरेश सरोज, पास्टर टोनी और दीगर हाजरीन ने कहा कि क्रिसमस के पुरमुसरत मौका पर हमने ऐसी तकरीब का इनेकाद करके ये पैगाम दिया कि इंसानियत से बढ़कर कोई अमन का रास्ता नहीं है। क्यों ना हम क्रिसमस की खुशियों को भी तमाम मुसलमान बहन भाई, हिंदू बहन भाई, सिख बहन भाई, हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ शेयर करें, मिलकर एक दूसरे के साथ उसको मनाएं। एक अमन की, हमआहंगी की जो फिजा है वो जितनी ज़्यादा ज़रूरत है हम पाकिस्तानियों को खासकर और हम एशियंस को, ताकि हम यकता हो, एक हमआहंगी हो और हम अपने मुल्की हालात को और अपने आपसी हालात को और बेहतर तरीके पर लेके चल सके। मुझे बड़ी खुशी है और फख्र है कि आज सलाओ में एक ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें तमाम फेथ के लोग इकट्ठे एक जगह एक दूसरे के साथ दोस्ती की पींगें बढ़ा रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं। और यही शायद मेयर साहब भी इसलिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। ये तो हमारा सिंबल है कि अब दुनिया जो है वो मल्टी कल्चरल है। We should all come together with unity, sharing the same meaning, which is love and peace. तो इस इंटरफेथ सब आना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, सबके पास लाइक सेम पॉइंट होना चाहिए, सेम पर्पस ऑफ सेलिब्रेशन। मैं इनको ग्रेचुलेट करता हूँ। ये इंटरफेथ रिलेटिंग इवेंट्स है, बहुत अच्छी जा रही है क्योंकि तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पे शामिल हैं और एक क्रिसमस ग्रीटिंग के स्टाइल में ये सब आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो लगता है ये बहुत अच्छी इवेंट है, अकीला साहब को दाद जाती है। It's just to bring people together from different backgrounds, different religious backgrounds, ethnicity, coming together and understanding that we're serving one God. दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि भले हम मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं और जितना लेकिन हम सब इंसानी तौर पे सब एक हैं। हम मुसलमान, हम इंसान हैं
और इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं वो वाज़ेह तौर पे इंसानियत का दर्ज देते हैं। तकरीब में पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी जबानों में अमन के गीत भी गाए गए। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि मुआशरे में बढ़ता हुआ इंतशार ऐसी तकरीबात और मेल जोल के जरिए ही कम किया जा सकता है। बरतानिया के बाकी शहरों की तरह बर्मिंघम में भी 92 न्यूज़ यूके की सालगिरह जोशो खरोश से मनाई गई, जिसमें पाकिस्तानी काउंसलर जनरल अहमद इस्माइल, चौधरी अकरम गिल और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की ख्वातीन और मर्द हजरात ने 92 न्यूज़ को पहली सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। ना सिर्फ 92 न्यूज़ बल्कि जितने भी चैनल्स हैं बर्मिंघम में, इन्होंने बड़ा एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है और हमारी सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ को प्रमोट करने में और पाकिस्तान की अक़दार को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने में। और 1 साल हो गया है 92 न्यूज़ को, हमारी तरफ से दिली मुबारकबाद। मैं तो वेरी वेल डन 92 न्यूज़ को कह रही हूँ। उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को सराहा और उनकी जो काविशें हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान की जो न्यूज़ हमें घर बैठे लम्हा ब लम्हा आप बता रहे हैं, दिस अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस और आई एम वेरी हैप्पी और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जितने भी हमारे चैनल्स हैं और ख़ासकर आपका जो चैनल, आज तो आपके लिए हम यहाँ पे आए हैं, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हम बहुत खुश हैं और देखते हैं प्रोग्राम, और जितना और अच्छा हो सके कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना, पाकिस्तान को आप बहुत अच्छी तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत मुबारक दूंगी आपको दिल की गहराइयों से। अल्लाह आपको और तरक्की दे और इज्जत दे, आप अपना नाम रोशन करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। वी आर सो प्राउड एंड वेल डन। 1 मिलियन ब्रिटिश कश्मीरियों के अंदर जो 92 न्यूज़ है वो बड़ा फेमस है और ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो चैनल है अब तक, और इसने हमेशा कश्मीर कॉज को हाईलाइट किया है और 92 न्यूज़ को अपने पहला साल मुकम्मल करने पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि 92 न्यूज़ इसी तरह जो तरक्की करके मसला कश्मीर को आलमी सतह पर जाकर करने में अपना किरदार अदा करता रहेगा। जी, मैं भी आपको बहुत मुबारक दूंगी और बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से आप लोगों ने आपने सभी को इज्जत दी और पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा कर दिया, इसके लिए भी मैं मुबारकबाद दूंगी और आई होप कि आगे भी आप ऐसी कम्युनिटी के लिए काम करते रहेंगे और सबको इकट्ठा करें। जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो इमिग्रेशन लॉ के हवाले से और दीगर कवानीन के हवाले से 92 चैनल जो है उसने हमेशा जो है उनको टिकट के सूरत में और जो है भरपूर तरीके से वो कम्युनिटी को वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की है। मैं चाहता हूँ कि वो अपना काम इसी तरीके से जो है वो जारी रखे। आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ और ये कहती हूँ अल्लाह ताला आपको रात दुगनी और दिन चौगनी आपको तरक्की दे। 1 साल के अरसे में जो रेपुटेशन 92 ने बिल्ड की है पाकिस्तान के अंदर और बरतानिया के अंदर, ये काबिल तहसीन है। और जिस दयानतदारी के साथ और जिस ऑनेस्टी के साथ जो प्रोग्राम्स आप पाकिस्तान के अंदर यहाँ कर रहे हैं, मैं इस पे आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। 1 साल मुकम्मल हुआ है, यूँ तो पाकिस्तान में 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं, मगर यहाँ पहला साल है और पहला साल बहुत अहम होता है क्योंकि सबसे बुनियादी डेवलपमेंट जो है वो पहले साल में होती है और 92 ने पहले साल में अपना मकाम यहाँ बना लिया है और हमें उम्मीद है कि ये इसी तरह तरक्की करता रहे। कुर्बान पर ईद पर जो आपने प्रोग्राम किया था वो बड़ा अप्रिशिएट किया गया लोगों में कि आपने इतनी वाज़े तरीके से जाकर खुद कवरिंग करके वो अपना ब्रॉडकास्ट किया। इस हवाले से बहुत बड़ी खिदमत है आप लोगों की कम्युनिटी के लिए। हम भी मुबारकबाद देंगे कि 1 साल की जो अचीवमेंट है माशाल्लाह से वो सबके सामने है। मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और हम सब की दुआएं, हम सब की बेस्ट विशेस 92 चैनल के साथ। मेरा ख्याल में जो एक यूनिक चीज़ चैनल 92 की है वो ये है कि ये HD चैनल है पाकिस्तान का, और मेरे ख्याल में वेस्ट मिडलैंड्स में 92 की पहचान आपकी वजह से है। तो शाबाश जो आपने इतना सारा काम किया है। और मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के हवाले से, मेडिकल और जो पब्लिक हेल्थ के हवाले से इसके अंदर काफ़ी और काम किया जा सकता है और हम आपके साथ खड़े हैं इसके अंदर। Very very good. I'd like to congratulate you first and for raising this for the whole community, and आप बहुत अच्छा करते हैं कश्मीर के लिए। You raise the awareness and we really really congratulate you and wish you all the best in your success inshallah. माशाल्लाह, मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपके पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। न्यूज़ 92 ने बड़ी बैलेंस किस्म की रिपोर्टिंग की है।
जिसके लिए कभी भी एक तरफा रिपोर्टिंग नहीं हुई है उनकी तरफ से, इस पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। एक साल के अंदर और जितनी देर हो गई है कि मैंने ये चैनल देखा है, मैंने यही नोटिस किया है कि इंतहाई प्रोफेशनल चैनल है और आप अपना काम जारी रखें और अल्लाह पाक आपको और भी। मैं समझता हूँ कि जिस तरह बरतानिया के अंदर दीगर एशियन चैनल्स हैं, उर्दू के चैनल्स हैं, जिस तरह उन्होंने मुल्क की कौमी सलामती और नेशनल पॉलिसी और मुल्की पॉलिसी के हवाले से लेकर आगे चलें, इस तरह 92 न्यूज़ ने भी अपने मुख्तसर वक्त में उसी पॉलिसी को लेकर आगे चले हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको पेश करते हैं और 92 न्यूज़ को पेश करते हैं और दुआ ये करते हैं कि इंशाल्लाह आप और मज़ीद तरक्की करें और बेहतरीन से बेहतरीन रिपोर्टिंग जो है वो करते रहें इंशाल्लाह ताला। हमारी नेक तमन्ना है, दुआएं आपके साथ। लूटन में आलमी इंसानी हुकूक के दिन की मुनासबत से और कश्मीरी शहदा की याद में शमें रोशन की गईं। पुरअमन वॉक का अहवाल जानते हैं सफदर बुखारी की इस रिपोर्ट में। इस मौका पर शुरका का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में मुकीम भारतीय मुजालिम का शिकार कश्मीरियों को उनकी जद्दोजहद आज़ादी में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि बरतानिया और यूरोप में मसला कश्मीर के हल के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाने के लिए अपना फर्ज अदा करेंगे। Especially United Kingdom, please resolve this matter. Time now we have to think the way we've been thinking for the last 70 years. We have to change our strategy now and we have to look into the different options. I think we should all sit together and put our heads together and think different solutions. To express our dismay the way the Kashmiri blood is spilled over the last 30 years in particular and during the fascist regime. The mayhems, the killings, the brutalities perpetrated by a fascist government in nook and corner of Kashmir must come to an end and the world conscience must awake. Moreover, I would say that peace is never possible without justice. No peace without justice and no justice without peace. शुरका का मजीद कहना था कि दुनिया को फलस्तीन, शाम, इराक में होने वाले मुजालिम के खिलाफ एहतजाज के साथ साथ कश्मीर के हवाले से खामोशी को तोड़ना चाहिए। लूटन में बरतानिया के मारूफ पाकिस्तानी नजात ताजिर राजा जफर इकबाल, जम्मू कश्मीर ओवरसीज कमिश्नर जुबैर इकबाल की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस। राजा जफर इकबाल कहते हैं कि इस्लामाबाद में उनके घर पर कब्जा कर लिया गया है। चीफ जस्टिस से अपील है कि वो उनकी जायदादें उन्हें वापस दिलवा दें। तफसीलात देखिए नुमाइंदा 92 न्यूज़ सफदर बुखारी की इस रिपोर्ट में। लूटन में पाकिस्तानी निजात बरतानवी ताजर राजा जफरुल हक की मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजा जफर इकबाल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्लामाबाद के सेक्टर F में वाक़े अपने मकान का कब्जा छुड़वाने की अपील कर दी। अपील है अपना चीफ जस्टिस से और गवर्नमेंट पाकिस्तान से मुझे इंसाफ दिलाइए। वो मेरा मकान है F10-1 में, वहाँ एक बंदे ने कब्जा किया है जो मीर शाहजहां खतरान, कब्जा छोड़ नहीं रहा है वहाँ से। इस मौके पर जम्मू कश्मीर ओवरसीज कमिश्नर जुबैर इकबाल कियानी का कहना था कि पाकिस्तान में तारकीन वतन के लिए मुनासिब कानून साजी और उनके मुफादात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जरूरत है। पाकिस्तान की हुकूमत भी, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी ये कहती है ओवरसीज कम्यूनिटी को कि वो वहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है ओवरसीज़ कम्युनिटी को। जो जायदादें वहाँ पे ख़रीद रहे हैं लोग, उन पे जो वहाँ पे लैंड माफिया है वो काबिज़ है। हम लोग यहाँ अपने वतन से दूर, अपने माँ बाप से दूर आकर बहुत मुश्किल काम करते हैं और अपने मुल्क में सरमाया जब लगाते हैं तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके रूट्स जो है वजीरों तक हैं और वो माफिया जो है, वो कब्जा ग्रुप जो है वो हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर लेता है। उन्होंने उसको नोटिस दिया था 6 महीने पहले, जज साहब ने कहा था कि इसको खाली कर दें, लेकिन अभी तक उन्होंने वो खाली नहीं किया। अपील करना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से कि जो भी मसाइल हैं हम लोगों के यहाँ
जो हमारे वहाँ पाकिस्तान में होते हैं या आज़ाद कश्मीर में, एयरपोर्ट से लेके हमारी प्रॉपर्टी तक, हमारी सिक्योरिटी तक, उन तमाम पे गौर किया जाए और हमें इंसाफ भी मुहैया किया जाए और ख़ासतौर पर ज़फ़र इकबाल साहब का जो केस हमारे सामने आया है इसको भी हल किया जाए। मेरी अपील है ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं उनसे भी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी और हुकूमत पाकिस्तान से भी कि ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं इनको फिलफुर हल किया जाए। बिलखुसूस राजा ज़फ़र इकबाल साहब जिनकी मकान जो इस्लामाबाद के अंदर है और उसमें एक जो काबिज़ है उससे इनको छुटकारा दिया जाए जल्द अज जल्द। ओवरसीज कमिश्नर जुबैर इकबाल कयानी ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर तारकीन वतन को सरमायाकारी के लिए दावत तो देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनको कब्जा ग्रुप से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब कानून साजी भी की जाए। चौधरी जहांगीर, रियाज कोमरवी, अनवार मलिक, मास्टर निसार, राजा शफीक और कौंसलर ताहिर का कहना था कि अगर ज़फ़र इकबाल का मकान खाली न कराया गया तो पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाज किया जाएगा। स्कॉटलैंड में हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर की मुआवनत से चैरिटी इवेंट मुनाकिद किया गया। 10,000 अफराद ने खुले आसमान तले रात गुजारकर बेघर अफराद से इजहार यकजहती किया। चैरिटी प्रोग्राम के दौरान 40 लाख पाउंड जमा किए गए। तफसीलात देखिए नुमाइंदा 92 न्यूज़ महक आमिर की इस रिपोर्ट में। बेघर अफराद से इजहार यकजहती के लिए स्कॉटलैंड में 10,000 अफराद ने रात खुले आसमान तले गुजारी। इस प्रोग्राम का मकसद बेघर अफराद की मुश्किलात के बारे में शऊर उजागर करना था। ऑर्गेनाइजर सोशल बाइट के ज़रिए तमाम ग्लासगो, एडिनबरा, डंडी और एबरडीन में इस मकसद के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए, जहां रात गुजारने वालों को स्लीपिंग बैग्स और चाय मुहैया की गई। सर्दी में घर से बाहर खुले मैदान में सोने वाले अफराद में अक्सरियत नौजवानों की थी, जो ग्लासगो के केल्विन ग्रोव पार्क में रात 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मौजूद रहे। बेघर अफराद की मदद के लिए इस प्रोग्राम में मजमूई तौर पर 40 लाख पाउंड जमा किए गए। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए राज सिटी न्यूज़ यूके। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का मक्का मुकरमा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एक मौसर सरमायाकारी निज़ाम फराहम कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात रियाज चौधरी की रिपोर्ट में। कम्युनिटी के वफ्द में मीडिया, तामीराती शोबे, बैंकिंग, मजदूर तबका, फाइनेंस, अकाउंटिंग सेक्टर, डॉक्टर्स और तदरीस के शोबे के नुमाइंदे शामिल थे। सदर ने पाकिस्तानी मईशत में बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार की तारीफ की। डॉक्टर आरिफ अलवी ने ज़र मुबादला बैंकिंग चैनलों के जरिए पाकिस्तान भेजने की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि उनकी मेहनत की कमाई पाकिस्तान की मईशत की तरक्की में किरदार अदा कर सके। पाक सऊदी मुआशी ताल्लुकात के सवाल का जवाब देते हुए सदर पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाक सऊदी देरीना ताल्लुकात की बुनियाद दोनों ममालिक के लोगों का आपस में राबता और पाकिस्तानी अवाम की हरमैन शरीफैन से मोहब्बत है। गैर मुल्की पाकिस्तानियों के डेटाबेस पर एक सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि गैर मुल्की पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए एक असासा और बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफीर हैं और हुकूमत यकीनी तौर पर उन्हें तरक्याती अमल में शामिल करेगी और उनके तजुर्बात से भरपूर फायदा उठाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रियाज के पाक हाउस में मुनक़दा इजलास से खिताब में हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। तफसीलात देखिए रियाज से हमारे नुमाइंदे उमैर अली की इस रिपोर्ट में।
रियाज के पाक हाउस में खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी शिरकत की। इजलास से खिताब में उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद के निश्तर बरसाए और हालिया हुकूमत को नाकाम हुकूमत करार दे दिया। उन्होंने मजीद कहा, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से इन पर हमेशा इमरान खान और इसके हवारी तनकीद करते थे, मगर आज हुकूमत ने कश्मीर कमेटी का वजूद ही खत्म कर दिया है। जब मेरी तमाम पार्टी, चाहे वो सेकुलर जहन की हैं, चाहे वो जागीरदाराना जहन की हैं, चाहे वो सरमायादाराना जहन की हैं, चाहे वो मजहबी जहन की हैं, तमाम कुव्वतें बैक आवाज एक प्लेटफार्म पर बैठकर कहती हैं कि ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। इस पार्लियामेंट की जो अवामी मैंडेट का हैसियत है उसको तस्लीम नहीं किया जाता। जमीयत उलमा इस्लाम के इज्तिमा से मौलाना सैयद यूसुफ, मौलाना हुमायूं मसूद, मुमताज खान और कारी अब्दुल बासित ने भी खिताब किया। कैमरा टीम के साथ उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। जोहान्सबर्ग के इलाके लिनीजिया में मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सालाना प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए साहबजादा पीर सैयद इनामुल हक शाह के अलावा साउथ अफ्रीका के मारूफ उलमा कराम और नात ख्वाहों ने शिरकत की। इस मौके पर मदरसा साबरी चिश्ती ज़ियाउल उलूम से फरागत पाने वाले हुफ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी भी की गई। प्रोग्राम का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। कारी जाहिद अहमद जाहिदी ने मुनफरिद अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। पाकिस्तान से आए साहिबजादा पीर सैयद इनामुल हक शाह, अल्लामा सैयद इम्तियाज हुसैन शाह और साउथ अफ्रीका से मौलाना सैयद कासिम ज़ियाई ने आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बयान करके शुरका पर लर्ज़ा तारी कर दिया। हर तरफ से दुरूद सलाम के बाआवाज़ बुलंद नारे गूंजते रहे। इस बाबरकत प्रोग्राम में सैकड़ों मर्दों और ख़वातीन ने शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में कारी मजहर अब्बास सईदी ने दुरूद सलाम पढ़ाया। साहिबजादा पीर सैयद इनामुल हक शाह और मुफ्ती मोहम्मद अकबर हजारवी ने उम्मत मुस्लिमा के लिए खसूसी दुआ कराई और प्रोग्राम के एहतमाम पर लंगर से तवाज़ु की गई। कुवैत के अलावा अल शरक में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हंजरवाल वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद रख दी, जिसका मकसद कुवैत में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करना और बाहमी ताउन को फरोग देना है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हंजरवाल वेलफेयर ट्रस्ट कायम करने का ऐलान मारूफ समाजी कारकुन मलिक खलील अहमद खोकर के यहाँ किया गया, जिसमें लाहौर के इलाके हंजरवाल से ताल्लुक रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने ट्रस्ट के अगराजों मकासद पर खुलकर इज़हार ख्याल किया। तकरीब से खिताब करते हुए शौकत अहमद खोकर का कहना था, इस तंजीम के प्लेटफॉर्म से कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया जाएगा। शौकत अहमद खोकर का कहना था, ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम न सिर्फ जरूरतमंद और ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद की जाएगी, कर्ज़े हसना, बच्चियों की शादी और फौत शुदा पाकिस्तानी की मैयत को पाकिस्तान पहुंचाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। इस मौके पर मलिक खलील अहमद खोकर ने शुरका के एजाज में पुरतकल्लुफ़ इशाया भी दिया। पाकिस्तान वुमेन हॉकी प्लेयर नफीसा अनवर रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई हैं। नफीसा अनवर के शौहर अब्दुल गफ्फार का ताल्लुक पाकिस्तान साहिवाल से है, जो अरसा दराज से थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में रिहाइश पजीर है। तफसीलात बैंकॉक से हमारे नुमाइंदे 92 न्यूज़ इमरान यूसुफ की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान विमेन हॉकी प्लेयर नफीसा अनवर रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गयीं। इनके शोहर अब्दुल गफ्फार ओवरसीज पाकिस्तानीज थाई एसोसिएशन के सदर, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स थाईलैंड के नायब सदर और बैंकॉक की मशहूर कारोबारी और समाजी शख्सियत हैं। नफीसा अनवर का ताल्लुक गोजरा से है और पाकिस्तानी खवातीन हॉकी टीम में राइट हाफ पोजीशन पर खेलती हैं। शादी की तकरीब में मुख्तलिफ कारोबारी, समाजी और सियासी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की, जिनमें साबिक वजीर आला पंजाब हसन अस्करी रिजवी और पंजाब के साबिक निगरान वजीर बराए कानून ज़िया हैदर रिजवी ने भी शिरकत करके तकरीब की खुशी को दोबाला कर दिया।
मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए राजनीति न्यूज़ यूके। बरतानिया भर में जहां क्रिसमस लाइट्स को ऑन कर दिया गया, वहां बाकायदा तकरीबात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लंदन और गिरदो नवाह में हाई स्ट्रीट्स और मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर समेत चर्चेज में दुआया तकरीबात में लोगों की भरपूर शिरकत जारी है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान इसी पर रिपोर्ट करेंगे। लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में बुजुर्ग म्यूजिशियन अस्पतालों के बाहर क्रिसमस गीतों की सरगम से खुशियां बिखेरते नजर आ रहे हैं। क्रिसमस से पहले जहां सड़कों और बड़े बाजारों में खूबसूरत बरकी कमकमे लगाए जाते हैं, वहां तकरीबात का सिलसिला भी चल निकलता है, जो क्रिसमस के इस मजहबी त्यौहार पर खुशियां तकसीम करने का बड़ा सबब बनता है। ऐसे ही खुशियां बिखेरने के लिए चंद उम्र रसीदा म्यूजिशियंस ने परेशान और बीमारियों से लड़ने वाले मरीजों को मोहब्बत का पैगाम दिया। मोहब्बत और भाईचारे के इस पैगाम को वहां मौजूद लोगों ने खूब सराहा। और ताकत और इक़्तिदार का नशा, भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर में नन्ही बच्ची को पैलेट गन का निशाना बना डाला। मासूम हिबा इन पैलेट गन्स का शिकार बनने वाली अकेली तो नहीं, मगर सबसे कम उम्र बच्ची जरूर है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी ने जुल्म की इंतहा कर दी। मर्दों खवातीन समेत नन्हे बच्चों को भी अपनी बर्बरियत का निशाना बनाना शुरू कर दिया। भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग और पैलेट गन्स के बेदरेग इस्तेमाल ने हजारों नौजवान और कमसिन बच्चों को बिनाई से जुज़वी या मुकम्मल तौर पर महरूम कर दिया है। गुज़िश्ता माह इन्हीं जालिमाना छरों का शिकार बनी एक मासूम 20 माह की हिबा, जिसके चेहरे पर उस वक्त छरे लगे जब वो अपने घर में खेल रही थी। उसे क्या खबर थी कि जालिम भेड़िए उसकी ताक लगाए बैठे हैं। गुज़िश्ता रोज कम उम्र हिबा की आंख का दूसरा ऑपरेशन तो हो गया, मगर बिनाई लौटी या छरे इसको निगल गए, ये कहना अभी मुश्किल है। अपनी माँ से लिपट कर बैठी नन्ही से हिबा निसार मकबूजा कश्मीर में छरों की सबसे कम उम्र शिकार तो हैं, मगर वो अकेली नहीं। जालिम भारतीय फोर्सेस की तरफ से पैलेट गन्स के बेदरेग इस्तेमाल से अब तक 3000 कश्मीरी बिनाई से जुज़वी या मुकम्मल तौर पर महरूम हो चुके हैं, जबकि अमन का ढोल पीटने वाले भारत ने इन गन्स का इस्तेमाल कम करने के बजाय मजीद बढ़ा दिया है। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।